ये क्या कर रही है? बताती हूँ, चल ना चल। तुम्हें पता है ना कि मुझे छत से डर लगता है। तू बहन है मेरी, यहाँ पर क्यों लेकर आई है तू मुझे? मैं बताती हूँ तेरे को यहाँ पर क्यों लेकर। मेरे हाथ क्यों बांध दिए तूने? तेरी क्या आरती किया तो मैंने? उतारने लेकर नहीं आई हूँ यहाँ पे। देख कितना अच्छा मौसम है। मैंने सोचा मेरे भाई को छत की हवा खिला दूँ, कितना मजेदार रहेगा ना, नहीं है ना? नहीं, मुझे डर लग रहा है, मुझे नीचे जाने दो। तू बहन है ना मेरी, मैं तुम्हारे आगे हाथ बांधता हूँ, मुझे छोड़ दो। देख बहन तो मैं तेरी हूँ, लेकिन सगी नहीं, सौतेली। और रहा तू ना मुझसे अपनी कोई सगी बहन वाली उम्मीदें मत जगा, समझा? मैंने ना तेरी वजह से बहुत कुछ झेला है, और सबसे ज्यादा तो झेला मेरी माँ ने, तेरे बाप की वजह से। मैंने उसे कभी अपना बाप नहीं माना, क्योंकि मेरी माँ को उसने बहुत दुख दिया तेरी माँ से शादी करने के लिए। तो मेरा क्या कसूर है इसमें? मुझे माफ कर दे। मैंने कोई गलती नहीं की। गलती तो तेरी ये है। मैं झाड़ू पोछा सब कुछ अच्छे से करूंगा, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे। झाड़ू पोछा करने के लिए मैं तुझे क्यों रखूंगी पागल? झाड़ू पोछा करने के लिए तो आजकल के टाइम में बहुत से नौकर मिल जाते हैं ना, तो मैं उन्हें पैसे देकर रख लूंगी। लेकिन जब तू प्रॉपर्टी का हिस्सा मेरे खा रहा है, उसका क्या करूं? मेरा सिर घूम रहा है, सिर घूम रहा है, नीचे ले चल। छत से डर लगता है मुझे, सिर घूम रहा है। मेरे प्यारे भाई, तेरा सर घुमाने के लिए ही यहाँ तो लाई हूँ तेरे को। अगर तेरा सर नहीं घूमेगा तो कैसे चलेगा? मैं तो चाहती हूँ कि घूमे और तू मेरा सर घुमाना छोड़े। ऐसे मत, मैं तो कहूँ मुझे नीचे जाना है, नीचे, मुझे नीचे ले चलो। चुप! नीचे ले चलो। बिल्कुल चुप! नहीं, एक तो तेरी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स होके बैठी हैं। सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी में नाम ना तेरा लिखवाया गया है, लेकिन उसमें एक क्लॉज भी है कि अगर किसी भी वजह से तेरी मौत हो जाती है तो सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। तो मुझे अब तू नहीं चाहिए, समझा? ऐसे मत कर। आज मैं तुझे नीचे फेंक छोड़ छोड़ अपनी छोड़ प्रॉपर्टी छोड़ वापस ले लूंगी। छोड़ चल यहाँ से। छोड़ दो। यश भाई, मुझे पता है जब से मम्मी पापा गए हैं हम दोनों के लिए ये घर खाने को आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ बहुत मुश्किल सी है और घर खाली खाली सा लग रहा है। और आपको सबसे ज़्यादा दुख लगा है क्योंकि आपको तो वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे ना। छोटे बच्चे को तो हमेशा ज़्यादा प्यार मिलता है, और आपको तो मम्मी पापा ने हमेशा बहुत ज़्यादा प्यार किया। इसी वजह से आपको उनके जाने का दुख बहुत लग रहा है। लेकिन सच में मैं भी उन्हें बहुत मिस करूँगी। मुझे नहीं पता था कि अचानक से ये सब हो जाएगा। हमने तो सोचा भी नहीं था। हम कितने खुश थे, कितनी सारी प्लानिंग्स थी हम सबकी कि हम लोग घूमने जाएंगे, मम्मी पापा को सरप्राइज देंगे, और हमारी जो रिश्तेदारों की शादी आ रही है उनमें कैसे कैसे प्लान बनाए थे हमने कि उनको कैसे छेड़ेंगे, जलाएंगे। और अब वो सारे प्लान ऐसा लग रहा है कि खत्म से ही हो गए। लेकिन आप टेंशन मत लो, आपकी बहन है अभी। धोखा दिया मम्मी पापा ने मुझे धोखा दिया। उन्होंने हमेशा बोला था कि हम तुम्हारे पास ही रहेंगे, कभी दूर नहीं जाएंगे। देखिए भाई, छोड़कर चले गए। कोई किसी के साथ हमेशा नहीं रह सकता। वो तो माँ बाप है, उनको थोड़ी पता है कि कब क्या होने वाला है। उनके हाथ में तो सिर्फ हौसला देना ही है ना। और वो तो हमेशा चाहते हैं कि वो अपने बच्चों के साथ रहें, उनके पास रहें, उनका ख्याल रख सके, उनके हर दुख या खुशी में उनके साथ खड़े रहे हमेशा। फिर नहीं रहे ना, वो नहीं खड़े रहे ना, चले गए ना। नहीं भैया, इसमें ऐसा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि उन्होंने धोखा दिया है। धोखा तो हमें उस ऊपर वाले ने दिया है। पर कहते हैं ना कि होने को कौन टाल सकता है। आप टेंशन मत लो, हम सब संभाल लेंगे। उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनका सारा बिजनेस, उनकी सारी प्रॉपर्टी, सब चीज़ें हम संभालेंगे ना मिलके। किसी चीज़ की कमी नहीं आने देंगे। उनके नाम को, इज्जत को
हम वैसे ही बरकरार रखेंगे जैसे उन्होंने बरकरार रखा था। कहना और करना, तुम्हें पता है कितना मुश्किल होता है ये सब चीजें। आई नो, मुश्किल होता है लेकिन नामुमकिन नहीं। हम दोनों मिलकर सब ठीक कर देंगे। और आप ना, तुम्हें पता है जब भी मैं इस कमरे के अंदर आता हूँ तो मुझे लगता है कि बाबा मुझे आवाज मार रहे हैं, मुझे अपने पास बुला रहे हैं। और इस घर में अब मुझे तो डर लगने लगा है। नहीं डरो मत। देखिए, अगर आप ऐसे हौसला हार जाएंगे तो फिर मेरा क्या होगा? मेरा भी तो आपके सिवा अब इस दुनिया में कोई नहीं है। चाहे हम सगे भाई बहन ना सही, सौतेले ही सही, लेकिन सिर्फ मेरे लिए आप हौसला मत हारिए। आप ये सोचिए कि अगर अब वो गए हैं तो हमें पूरा स्ट्रांग बन के रहना है। अगर वो हमें दुखी देखेंगे तो सोचिए कि कैसा लगेगा उन्हें कि मेरे बच्चे दुखी हैं। और कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को दुखी देखकर कभी खुश नहीं होता, चाहे वो नीचे हो या ऊपर। आप उन्हें खुश देखना चाहते हैं ना, तो बस हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि उनकी प्रॉपर्टी, उनका कारोबार बिल्कुल भी मिट्टी में ना मिले। और आपको वो कागज दिए होंगे ना? ये थे, हमारा वकील आया था और वकील ने ये मुझे कागज दिए हैं। तुम संभाल के रख लेना इसे, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं क्या नहीं मुझे करना है। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, ये सारी चीजें मैं हैंडल कर लूंगी। आप बस रेस्ट कीजिए, ठीक है? मैं आती हूँ। और हर लोग झूठ बोलते हैं, तू मेरी सगी बहन है। लोग तो वैसे ही बोलते हैं कि सौतेली है, सौतेली है। अगर तू सौतेली होती तो अपने भाई का इतना ख्याल कौन रखता है? हाँ भैया, बिल्कुल। आप रेस्ट कीजिए, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? देखो तो सही, इस वसीयत में लिखा क्या है। What? ऐसा कैसा कर सकते हैं? सही कहते हैं लोग, सौतेला बाप ना सौतेला ही होता है। इनसे सगेपन की कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया। कहने को तो बड़ी बेटी, सगा बेटी, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते थे। और अब सगेपन को छोड़कर सौतेलापन दिखा दिया ना। सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम करवा गए और मेरे नाम कुछ भी नहीं। मैं तो खाली की खाली रह गई ना। कोई बात नहीं, इतना आसान नहीं मुझसे इतने सालों की मेहनत को मुझसे लेना। नमस्ते साहब। नमस्ते। अरे राहुल, क्या हुआ? कुछ नहीं साहब, आप ही से मिलने आया था। क्यों, कोई काम था क्या? वो एक्चुअली ना मेरी पत्नी पेट से है, तो थोड़ा सा ना पैसों का इशू चल रहा है। अगर थोड़ी एक महीने की पगार मिल जाए एडवांस में। अरे क्या बात है, सबसे पहले तो तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो कि तुम्हारी पत्नी पेट से है। और यार, कब से है वो पेट से? वो हो गए, अभी आखिरी महीना चल रहा है, कभी भी आ सकता है कॉल। अच्छा। कभी भी दर्द शुरू हो सकता है, तो इस वजह से मुझे अभी एडवांस में थोड़े पैसे रख लूँ। एट अ टाइम थोड़ा सा कहना मुश्किल हो सकता है। अरे हाँ हाँ, बोल कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मुझे साहब दे दो 10-20 हज़ार। तुम ऐसा करो, ये लो 20,000 हैं, रख लो। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और बात सुनो, जब तक तुम्हारी वाइफ के पास बच्चा नहीं हो जाता है तब तक तुम छुट्टी ले लो, तो उसकी देखभाल करो यार। फिर जहाँ की सिक्योरिटी का क्या होगा? अरे यहाँ का मैं अपने आप संभाल लूंगा, तुम यहाँ की चिंता मत करो। तुम देखो अपनी वाइफ का। चलो ठीक है साहब, फिर मैं चला जाता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, चला जा। और हाँ, फोन करके मुझे बता देना क्या हुआ है, बेटी हुई है या बेटा हुआ है। जी जी साहब, मैं पहले आपको ही बताऊंगा। ठीक है, तो चला जा तू।
ठीक है साहब, मैं दोपहर को चला जाऊंगा। देख ले यार, जाना अभी चला जा, दोपहर को जाना है, जब तुम्हारा दिल करे तब चला जाना। हाँ, दोपहर को थोड़ा आपका पार्सल वगैरह आएंगे, वो थोड़ा सा सेट करके मैं चला जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर और पैसों की जरूरत पड़ी तो बेझिझक होकर मांग लेना। नहीं नहीं साहब, इतने में हो जाएगा। क्योंकि यार बच्चा होगा, उसके बाद तुम्हें पता है कितने खर्च बढ़ जाते हैं बच्चे की, खाना पीना, उसके कपड़े और बाहर खुशियाँ बांटनी, ये सब चीज़ें हुए ना, पैसों की सख्त ज़रूरत होती है। जिसकना मत, जितने पैसों की ज़रूरत होगी बता देना। ठीक है साहब, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, और जैसे तुम्हें ठीक लगेगा ना, चला भी जाना तू। ठीक है साहब, मैं दोपहर को चला जाऊंगा। यार कितने अच्छे साहब हैं मेरे। चलो ऐसे करता हूँ, मैं कॉल लगा के बोल देता हूँ, ताऊ जी को भी पैसे मिल गए हैं। हेलो, हाँ जी ताऊ जी, पैसों का अरेंजमेंट हो गया है, आप ऐसे कीजिए, अगर आपको ज़रूरत हो ना मैं आपको दे जाता हूँ दोपहर को। ठीक है, ये ओके। मैंने पूजा से डेस्टिनेशन तो पूछना ही भूल गई। वैसे पूछना क्या है, होगी तो वही क्लब या किसी होटल में ही कर रही होगी, पर पता होगा तो ज़्यादा सही रहेगा। हाँ, ऐसा करती हूँ, फ़ोन तो मैं अपने अंदर ही भूल गई। मैं भी ना एक नंबर की भुलक्कड़ हूँ, कुछ भी काम याद नहीं रखती। प्रिया, इतनी रात को कहीं जा रही है तू? अब हाँ, वो एक्चुअली मेरी ना फ्रेंड का बर्थडे है, तो बस हम बर्थडे पार्टी करने जा रहे हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस चीज को लेकर। अभी 15 दिन भी नहीं हुए हैं मम्मी और पापा को गए हुए, और तू ये बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। तो इसमें इतना शौक होने वाली कौन सी बात है भैया? देखिए, उसका बर्थडे है और जो होना था वो हो गया। मैं मानती हूँ कि वो सही नहीं हुआ, बहुत बुरी बात है, दुख की बात है, लेकिन अब जाने वालों के साथ जाया जो तो नहीं जाता ना, कि हम उन्हीं के साथ चले जाएं, अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ दें, हंसना खेलना भूल जाए, मूव ऑन तो होना पड़ेगा ना। अच्छा, ऐसे तो जिस दिन मम्मी और पापा गए हैं, मेरा भी बर्थडे था, तो मैं क्या करता? मैं यही सोचता कि ठीक है, मम्मी पापा तो चले गए, मैं तो अपना बर्थडे एंजॉय करूं। तुम्हारा दिमाग सटक गया है क्या? तुझे इतनी अकल नहीं है? अभी 2 ही हफ्ते हुए हैं, लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? लोगों के सोचने से क्या फर्क पड़ता है भैया? एक बात बताइए, लोगों के सोचने से हमारा घर चलता है क्या? वो हमें खाना दे के जाते हैं? हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज के बारे में हमें सोचना पड़ता है, उसके हिसाब से चलना पड़ता है, उनके तौर तरीकों को देखना पड़ता है। और दूसरी बात, क्या? ये क्या पहना है तूने? कपड़े, ऑब्वियसली, पत्ते तो है नहीं। रात को इतने शॉर्ट कपड़े पहनकर तू जाएगी, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? नॉर्मल। अच्छे घर की बेटियां ऐसे कपड़े पहन के आधी रात को बाहर किसी बर्थडे पार्टी में नहीं जाती हैं। किसने कहा है आपको ऐसा? कौन है वो बेवकूफ इंसान जो आपको ये सब बोल रहा है? देखिए, अच्छा खानदान या बुरा खानदान किसी के कपड़ों से नहीं पता चलता है, ठीक है? और ना ही संस्कार। और कैसे पता चलता है अच्छा खानदान? बताएगी तू कैसे चलता है? तो आपको क्या लगता है भैया कि अगर मैं पार्टी करने चली जाऊंगी तो कोई पहाड़ टूट पड़ेगा? हाँ, मेरे इस दिल पर इतना बड़ा पहाड़ टूट रहा है। जो तूने बोला कि चले जाने वाले तो चले गए हैं, हमें तो अपनी जिंदगी जीनी है। अरे पूरी जिंदगी पड़ी है ये सब चीजें करने के लिए, अभी 15 दिन ही हुए हैं। तो क्या हो गया? 15 दिन हो चुके हैं, यही तो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। देखिए भैया, मैं मानती हूँ कि आपको बहुत दुख है, मुझे भी उतना ही दुख है। दिखाई दे रहा है मुझे तेरा दुख, दिखाई दे रहा है। ये सब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें कितना दुख है। तो अगर मैं यहाँ पर लाइट से कलर के कपड़े डाल के बैठ के रोती रहूं तो आपको उससे पता चल जाएगा कि मैं बहुत दुखी हूँ? उससे समझ में आ जाएगा आपको ये क्या वाहियात बातें हैं। देखिए, आप शांत हो जाइए, मैं बस अभी पार्टी करने गई और रात तक आ जाऊंगी। कोई पार्टी करने नहीं जाएगी तू, खबरदार। अगर तूने घर से आगे कदम भी बाहर रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई? लेकिन
गुड मॉर्निंग। उठिए। कब आई तू? मैं तो कहीं गई ही नहीं, मैं तो अभी आई हूँ आपके पास। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, वो सब सोच सोच के। आप सही कह रहे थे, मैं ही गलत थी। वो ना जल्दी में समझ ही नहीं आया कि मैं क्या कर रही हूँ। बस मेरे दोस्तों ने कहा और मैंने उनकी बात मान ली। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं, तू बहन है मेरी, मगर बस इन सब चीज़ों को तुम्हें समझना चाहिए। हाँ, मुझे समझना तो चाहिए, वही तो कह रही हो ना। ये सब ना उस पूजा और नेहा का किया धरा है। उन्होंने कहा कि सब छोड़, अब तो हो गया जो होना था, और अब तो क्या ही कर सकती है, तो अपनी लाइफ जीनी बंद कर देगी। और अगर तुम मेरे बर्थडे पार्टी में नहीं आई तो मैं केक नहीं कट करूँगी। तो बस उसको मनाने के चक्कर में, खुश करने के चक्कर में मैं भूल ही गई कि हमारे घर में क्या हुआ है। देख, जो दोस्त मित्र होते हैं ना, वो अच्छे होने चाहिए, वरना ऐसी दोस्ती किस काम की। सही बात है भैया, वो ही बेवकूफ़ हैं। पर डोंट वरी, मैं ना इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी कि मैं उनकी बातों में ना आऊँ और आपका पूरा अच्छे से ध्यान रखूँ। तो इसी बात पे मैंने आपके लिए ना सुबह सुबह उठ के खीर बनाई है अपने प्यारे प्यारे हाथों से। अब इसे टेस्ट करके बताइए कि कैसी बनी है। अरे, तू अच्छा खाना बनाती है, तूने बनाई है तो बिल्कुल अच्छी ही बनी होगी। अब अच्छी बनी है या बुरी, ये तो आप ही बताएंगे। अब झूठी झूठी तारीफ मत कीजिएगा। सच में यार, बहुत टेस्टी बनी है। तूने खा ली? हाँ, मैंने तो कब की ख़त्म कर दी। आपको तो पता ही है मुझे खीर कितनी पसंद है, तो मैंने सोचा पहले मैं ही खा लेती हूँ, कहीं कुछ कम ज़्यादा तो नहीं है। अरे नहीं नहीं, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो इसका मतलब मैं यही समझूँ ना कि आपने मुझे माफ़ कर दिया। हाँ, कर दिया, क्योंकि तूने मेरी बात मान ली, तो और मुझे क्या चाहिए। मैं आपकी बात ना हमेशा मानूंगी, और आप इस खीर को हमेशा याद रखेंगे, कभी भूलेंगे नहीं। ये बात तो तूने सही बोल दिया। वाह भैया, ये हुई ना लाजवाब बात। यही तो मैं चाहती थी कि आप इस प्यारी खीर को ना। पर, 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 क्या हुआ भैया, आप ठीक तो हैं? भैया पानी लेकर आओ। भैया प्रिया, यार, एक प्लान बनाया था, वो भी आधा अधूरा ही पूरा हुआ। मुझे तो लगा था कि वो खीर खाएगा और मर जाएगा। भगवान को प्यारा हो गया तो मेरा काम आसान हो जाएगा। पर ये तो मरने की बजाय पैरालाइज का अटैक होके बेड पे पड़ गया। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा प्लान इतना भी बेकार नहीं है। अगर वो पैरालाइज अटैक आ भी गया तो भी मैं फायदे में ही हूँ, क्योंकि अब वो कुछ बोल तो सकता नहीं है, और जैसा जैसा मैं बोलूँगी वैसा वैसा करेगा। और रही बात प्रॉपर्टी की, तो वो तो मेरे हाथ वैसे ही लग जाएगी, क्योंकि आने वाले 6 महीने में मैं बालिग हो जाऊंगी, और फिर मैं इससे सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा के इसे भगवान को प्यारा करवा दूंगी। वैसे भी बेचारा मम्मी पापा को बहुत मिस करता है। डोंट वरी मॉम डैड, मैं आपके प्यारे बेटे को ना बस कुछ ही महीनों में आपके पास भेजने वाली हूँ। ओके? वाह प्रिया, क्या प्लान बनाया तुमने। नमस्ते मैम साहब। नमस्ते। तुम अंदर क्या कर रहे हो? तुम्हारी ड्यूटी तो बाहर है ना। एक्चुअली ना मैं साहब के लिए मिठाई का डब्बा लेके आया था। किस खुशी में? वो ना मेरी बीबी के जुड़वा बच्चे हुए हैं। हाँ तो ठीक है, फिर ये बात तुम बाहर से भी खड़के बोल सकते थे ना, हम बाहर लेने आ जाते। अंदर घुसा रहे हो बेवकूफों की तरह, बदतमीज। तुम्हें अकल उकल नहीं है क्या? तुम्हारे साहब ने तुम्हें सर पे चढ़ा रखा है। सॉरी मैम साहब, वो साहब कहाँ पे है? साहब ने बोला था भी मुझे बता देना जब डिलीवरी हो जाए।
साहब की तबीयत ठीक नहीं है, वो रेस्ट कर रहे हैं। क्या हुआ साहब को? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा जुकाम बुखार है मौसम की वजह से। पर तुम ऐसे घर के अंदर मत आया करो, जब मैं बुलाऊं तभी आना, समझे? ठीक है मैम, जैसे आपको ठीक लगे। मैं साहब के पास चला जाऊंगा? नहीं, तुम कहीं के डीसी लगे हो। जब मैंने एक बार में बात बोल दी तो तुम उसे समझ नहीं सकते हो। ये फालतू अपनी मिठाई का डब्बा ना अपने पास ही रखो, समझे? और रही बात तुम्हारे साहब को देने की, तो मैं बता दूंगी कि तुम्हें जुड़वा बच्चे हुए हैं, समझे? वो तो एक्चुअली ना साहब का फोन ही लग रहा था, नहीं मैं फोन पे भी बता सकता था। उनका फोन खराब है, समझे? फोन खराब है? तुम्हें कोई भी काम हो, कुछ भी हो, तो तुम मुझे फोन करना। खबरदार मुझसे बिना पूछे इस घर के अंदर घुसे भी तो तुम्हें जॉब से भी निकलवा दूंगी, और कहीं तुम्हारे को जॉब ना मिले ना, इस बात का ध्यान रखूंगी, समझे? चलो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही कीजिए, ये मिठाई का डब्बा साहब को दे देना। हाँ ठीक है, दे दूंगी। तुम कौन सा पीछा छोड़ोगे? अब निकलो यहाँ से बाहर। ठीक है, सॉरी सॉरी मैम साहब। शुक्र है इस मिठाई के डब्बे ने तो मरवा ही दिया था। यार ये मेम साहब को क्या हो गया? ये हड़बड़ाहट में मुझे बोल रहे थे अंदर नहीं आना, ऊपर से साहब का फ़ोन बिजी आ रहा था, कभी बंद आ रहा है, कभी नेटवर्क से बाहर आ रहा है। ये चल क्या रहा है? आगे तो ऐसी बेरुखी से बोले नहीं मैम। चलो खैर, बड़े लोगों की बड़ी बातें, हमारा तो काम ड्यूटी करना है। चल भाई रामू, लग जाए अपने काम पे। अरे भैया, क्या हुआ? आप सोच रहे होगे कि इसके साथ मैं क्या करूंगी? आज हम इनके साथ खेलेंगे। हाँ, और आप होगे इसके सबसे बड़े क्या खिलौने, ठीक है? बोलो बोलो। ओ, आप तो बोल ही नहीं सकते, पर ये तो आप कुछ बोलने लायक ही नहीं बचोगे। इस दिन का ना मुझे 6 महीने से इंतजार था। आज फाइनली वो दिन आया है जिससे मुझे ये सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, और आपका बोझ भी ना मेरे सर से खत्म हो जाएगा। तो क्यों ना भैया इसके साथ थोड़ा खेला जाए? लगी? हाँ, मुझे भी लगी बहुत जोर से, जब मैंने देखा कि मेरे नाम पर प्रॉपर्टी नहीं हुई, सारी प्रॉपर्टी वो बेवकूफ इंसान तुम्हारे नाम कर दिया और मुझे खाली हाथ छोड़ दिया। तो तुम ना मुझे नहीं, उसे कोसो। आ रहा है ना मजा? ये आसानी से नहीं मारूंगी, तड़पा तड़पा के मारूंगी, जैसे पिछले इतने सालों से मैं तड़प रही हूँ, मेरी माँ तड़पी थी। और अब फाइनल टाइम, बाय। मेम साहब, ये क्या कर रहे हो आप? तुम्हें मैंने मना किया था ना कि ऐसे एकदम से घर के अंदर घुस के मत आना। जब भी कोई काम होगा तो मुझे फोन करके आना। निकलो यहाँ से, निकलो। अच्छा, इतना भी भोला नहीं हूँ मैं। ये जो सब कुछ कर रही थी ना, वीडियो बना ली मैंने। वीडियो? शक तो मुझे उसी दिन हो गया था जब आपने मुझे बाहर निकाल दिया। पहले तो कभी ऐसा किया नहीं तुमने। देखो, ऊपर से अजीब अजीब सी ये बातें, तो फिर मैं ऊपर आ ही गया। देखो जैसा तुम ना, ये तुमने बहुत गलत किया है। मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगी। जॉब से तो आप निकाल दोगे, पर ये साहब के साथ क्या कर रहे थे आप? मैं जो मर्जी करूं, तुम्हें उससे क्या? फोन दो। कैसे फोन दे दूं मैं तुम्हें? वीडियो डिलीट करो। अच्छा, तुम मेरे साहब की जान ले रही हो, तुम बोल रही हो ऊपर से वीडियो डिलीट करूं, और तो पुलिस आएगी। नहीं नहीं, पुलिस को मत बुलाओ। देखो तुम क्या चाहते हो? तुम्हें जो चाहिए मैं वो दे दूंगी, लेकिन प्लीज पुलिस को इन सब चीजों में इन्वॉल्व मत करो, और ये वीडियो भी डिलीट कर दो। मैं नहीं ये वीडियो डिलीट करूंगा। देखो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूंगी। बोलो, देखो कितने पैसे है ना? तुम ये पैसे रख लो अभी एडवांस के लिए, और उसके बाद जब ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी, फिर मैं तुम्हें इसका हिस्सा भेजती रहा करूंगी, हर महीने थोड़ा थोड़ा, या फिर बहुत सारा पैसा एक ही साथ दे दूंगी। बढ़िया डील है ना? हाँ जी दोस्तों, क्या लगता है मेरा आगे का फैसला क्या होगा?
क्या पैसों के लिए मैं अपने मालिक की जान ले सकता हूँ? वीडियो देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।